हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। तो आज हम आपको 4 से 5 साल की बेबी गर्ल के लिए ये फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। मैंने इस तरह से इस पर बटन किया हुआ है। आगे से ये फ्रंट ओपन रहेगा। इसका लुक कुछ इस तरह का आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो अब हम इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है। अब हम इस पे मेज़रमेंट के हिसाब से निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 10 था, 10 का आधा 5। आर्म होल भी हम इसका 5 ले लेंगे। इस तरह से चेस्ट हमारी 25 को हमने 4 से भाग किया, 6.5 और 1 इंच इसका मार्जिन। लेंथ ले लेंगे। लेंथ मैंने इसकी 9 इंच ली है और वेस्ट मैंने इसकी 24 है। 24 को 4 से भाग किया, 6 और 6 में प्लस 1 इंच इसका मार्जिन। अब हम इनको मिला लेंगे, मार्जिन को मार्जिन से। इस तरह से ये मैंने मिला दिया। अब हम इसके आर्म होल की शेप देंगे, एक फ्रंट और एक बैक। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। पहले हम ऊपर वाले निशान की कटिंग करेंगे। इस तरह से वेस्ट निकाल लिया। अब हम नीचे वाले निशान की कटिंग करने के लिए अंदर से बैक पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई और ये बैक हो गया हमारा। अब हम फ्रंट के पार्ट को आगे से ओपन करेंगे। इस तरह से हम इसे कट कर देंगे बीच में से और ये हमारे 2 पीसेस इस तरह से हो जाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। अब हम इसके नीचे घेर के लिए मैंने ये डबल फोल्ड ले लिया है। विड्थ मैंने इसकी 27 इंच रखी है, लेंथ मैंने इसकी 13 इंच रखी है। तो इस तरह से हम इसका एक फ़ोल्ड निकाल देंगे। डबल फोल्ड को हम इसको भी बीच में से हाफ हाफ कर देंगे। इस तरह से इसके बीच में से ये मैंने 2 टुकड़े हो गए, 2 पीस हो गए। एक ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। अब ये मैंने इसकी आगे प्लैकेट के लिए लिया है, ये मैंने 3.5 इंच। और इसकी लेंथ आप अपने फ्रॉक के अकॉर्डिंग रखें। और ये हम 2 लेंगे, 2 पीसेस। तो अब हम पहले फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे और इस तरह से चुन्नटे डाल देंगे। इसी तरह से इसमें भी हम करके इसमें करेंगे। तो पहले मैं आपको एक तरफ करके दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने 5 नंबर की सिलाई लगाई और एक धागा खींचते हुए इस तरह से इसमें चुन्नटे बनाई। धागा आराम से खींचे, कहीं टूटे ना। इस तरह से आप इसको इक्वल कर लें आराम आराम से। इस तरह से इक्वल करते जाएं। जितनी आपकी कोटी की विड्थ है उस हिसाब से आप इसको बराबर करके सिलाई लगा लें। तो ये मैंने एक पीस तैयार कर लिया है। ऐसे ही हम इसका दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। बैक को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे। तो ये मेरा बैक भी तैयार हो गया है। अब हम इसके गले की शेप देने के लिए इस तरह से इसको इक्वल कर लेंगे और गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान पहले हम 2 इंच पे लगाएंगे क्योंकि ये बच्चे की ड्रेस है। और लेंथ मैंने 3 इंच पे ली है, आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी शेप दे देंगे, इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये इस तरह से मैंने इसे कट कर दिया है। ये हमारा गले की कटिंग हो गई है। इसी तरह से हम इसके फ्रंट पार्ट की भी गले की कटिंग कर देंगे। 2 इंच का निशान लगाएंगे और लेंथ मैंने इसकी यहाँ पे 2.5 इंच ली है और इसकी गोलाई कर दी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर दें। ये कट हो गया हमारा। अब हम इसके फ्रॉक को ऐसे इक्वल रख के दोनों इस तरह से मुड्ढे के पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इसके दोनों कंधे की सिलाई लगा दी। अब इसके फ्रंट पार्ट पे हम प्लैकेट लगाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से पहले इसको देख लें और ये कपड़े को इस तरह से रखना है इसकी किनारी पे और इसकी साइड वाला हिस्सा मोड़ के इस पर रख देना है और सिलाई लगा देनी है। दोनों को इसी तरह से तैयार करना है। तो ये मैंने तैयार कर लिया है। तो अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है गले के पास, उसकी हम कटिंग कर देंगे और नीचे से भी हम इसी तरह से इसका एक्स्ट्रा पार्ट
कट करके निकाल देंगे। तो ये मैंने इस तरह से कट कर दिया है, ये इक्वल हो जाएगा। अब हम इसका इस तरह से मुड्ढे को और गले को तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये उरेब पट्टी काटी है, जिसे तिरछी पट्टी भी कहते हैं। उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरे राउंड गले पर जैसे जैसे गले की शेप है वैसे वैसे रखते हुए जाएंगे। पूरे में इसी तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही हम कंधे पे भी रख के सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ये ध्यान रहे जो सिलाई हमने लगाई है वो कटे ना। इस तरह से पूरे में मुड्ढे पे भी हम कट लगा देंगे। दोनों तरफ से हम ये मैंने कट लगा दिया और अब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ के और इस तरह से पलट देंगे। ऐसे पलट के हम पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये हमारा फ्रंट इस तरह का कुछ दिखेगा। अब हम इसको साइड से इक्वल कर लेंगे। ये इस तरह से इक्वल कर लिया। अब साइड की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है इसकी। ये हमारा फ्रंट इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम इस पर बटन लगा लेंगे और अंदर से हम इसमें टिच बटन लगा सकते हैं और ये साइड की सिलाई लगा देंगे पूरे में। उसके बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये मैंने इस तरह से बटन लगा के इसका फाइनल लुक दे दिया है। ये आगे से ओपन रहेगा। इसका लुक कुछ इस तरह का रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।